प्रकार दादा मनमोहन साहब बटीता। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि साजवा दरबार में हमारे सबके आदरणीय सम्मान इस धरती में स्थापित करने के लिए दादा मानसिंह निवनाती जी आज इस नौतपा में, इस कड़कड़ाती धूप में तप कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, समाज के विकास और उत्थान के लिए एक किसान भाई बंधु हो या मजदूर हो, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, अपने अपने स्तर पे काम करता है। लेकिन हमारे बीच में आपकी आंखों के सामने जो फोटो लगी है, दादा मानसिंह निवनाती जी ऐसे भी है जो रात दिन समाज के उत्थान के लिए बैठक भी करते हैं और तप भी कर रहे हैं। सर्वप्रथम ऐसे दादा के लिए आप जोरदार ताली बजाते हैं। हर रविवार इस साजवा दरबार की चौखट में लोग कई सारे दुखड़े लेके आते हैं, कई सारी बीमारियां। लोग इंदौर, भोपाल, देश विदेश से जब प्रताड़ित रहते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, परिवार गरीब हो जाता है, उम्मीद उनकी खत्म हो जाती है कि अब हम क्या करें, कुछ पैसा नहीं है, क्या होगा मेरा लड़की का, क्या होगा लड़का का, इलाज नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन में आखिरी उम्मीद अगर कोई बसती है तो भी साजवा दरबार से मानसिंह निवनाती दादा बसते हैं, जिनके दरबार में आके लोग अपने दुखड़े सुनाते हैं। और जब यहाँ पर आने के बाद उनको पता चलता है कि दादा की जो जड़ियां, जिनमें पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे अमल करके जब उन जड़ियों को देते और आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ से कई दुखड़े दूर हो जाते हैं। ऐसे दादा के लिए पुनः ताली आप बजा दो। एक तरफ पूरी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जहां 50 पैसे की दवाई आपको 10 रुपए में मिलती है, और एक तरफ मानसिंह दादा है जो हजारों करोड़ों रुपए लगने वाली बीमारियों का इलाज चंद कोया पुणे में जंगली जड़ी बूटियों से देके मुफ्त में इलाज करते हैं। ऐसे दादा के द्वारा हर साल यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाता है और बहुत सारे अतिथि यहाँ पर आते हैं। मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि जैसे वर्तमान सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पखंडी बाबा को जबरदस्ती चमत्कार के नाम पर उनको इतना प्रचार कर दी कि आज जगह जगह उसको जान रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे साजवा वाले दादा हैं जिनकी जड़ी बूटियों से कई ऐसे हजारों लोग ठीक हो गए, कई लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई। आज जब वो धूनी रमा के बैठते हैं, वहां पर जब लोग माथा टेकते हैं तो कई बुरी आप आत्माएं बोलो या बुरी शक्तियां बोलो, वो भी ठीक हो जाती है। तो ऐसे दादा का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार जब वो टीवी मीडिया और उनके नेता कर सकते हैं तो क्या ये समाज गंगा, ये जो तमाम मूल निवासी देश के मालिक, क्या दादा मानसिंह निवनाती जी का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं कि दादा साजवा दरबार में दादाजी जड़ी बूटियों का तो इलाज करते ही करते हैं, लेकिन जो गलत मानसिकता है, गुणवाना के खिलाफ जाने वाली मानसिकता है, ऐसे लोगों का भी इलाज करना दादाजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी ने उनके भाषणों में सुना, आप सभी उनके विचारों में इस बात को जानते हैं, जहां दादाजी जाते हैं उनकी जड़ी बूटी तो इलाज करते हैं, लेकिन उनके एक एक शब्द इलाज करते हैं। ऐसे दादाजी का अगर आप और हम, ये समाज गंगा पूरे मध्य प्रदेश रही, पूरे देश में हमारे समाज का अधिकारी कर्मचारी हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उस तक अगर आप ये विचार फैलाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा फर्जी चमत्कार के नाम पे हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो ओरिजिनल काम करके जड़ी बूटियों के दम पे लाखों की पब्लिक इकट्ठा करने की दम रखते हैं। आज उनके समर्थक 24 साल 25 साल का धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो कहता है कि ओ पागलों, ओ पागल लोगों, ओ बेवकूफों, ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, और उसके समर्थक क्या बोलते हैं, किसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जो देश की जनता को, उनके लोगों को पागल कहे, और जिनके यहाँ से हजारों लड़कियां गायब हो गई, हमारे समाज की आदिवासी बेटियां, कई परिवार भक्त थे, अंधभक्त थे उस बाबा के, वहां पर गई, कई परिवार आज गोल हमसे मदद मांग रहे। बोलो, मैं तो कहता हूँ
ऐसे बाबा को वो लोग जब वो ये सब चीजें गोल करता है, उसका भाई ऐसे तमंचा निकाल के दारू पी के सिगरेट पी के गोलियां चलाता है, ऐसे बाबा जेल में रहना चाहिए। और दादा मानसिंह यूनाथ के जैसे दादाजी अगर एक बार ये समाज गंगा का अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं बता रहा हूँ गोंडवाना राज भी लाएंगे और एक तरफ पूरी जनता को खुशहाली लाएंगे। ऐसा काम दादा कर रहे हैं। जितनी माताएं बहनें हैं, किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के बाबा के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। गोंडवाना संस्कृति के, इस गोंडी संस्कृति के जितने भी हमारे भूमिका पंडा है, उन पे बहुत शक्तियां हैं। एक बार उनकी शक्तियों को अगर आप परख लो, एक बार अगर इस मंच पे वो ठान ले कि हमें फलाने को ये करना है, उसको कर देंगे और वो मिट भी जाएगा। क्योंकि मानसिंह दादा के ऐसे कई चीजें हमने देखा है। दादा बताए कि जब हम एक जगह ये उमरिया में मंडला साइड हम गए, बोले दादू वहाँ दरबार लगा रहे थे, अपना देवठाना बचा रहे थे, तो वन विभाग वाले ने पूरा दरबार तोड़ दिया, पूरा लकड़ी उखाड़ के फेंक दिया। कच्चू नहीं कहा, बोले मैंने बस एक शब्द बोलो कि ठीक है तक देख ले। बस रही बात इतनी और उसने देख लिया, वो ठंडा बैठ गया। पूरे वन विभाग वाले को पता चला कि पता नहीं वो बीमार हो गए, क्या क्या हो गया, बोले अपनी खुद की मौत ले चला। अगर जो बड़ा देव के साथ धोखाधड़ी करता है, चंडी दाई के साथ धोखाधड़ी करता है, हमारी संस्कृति के उन ऊर्जा भरी ऊर्जा वाले पैन शक्तियों के साथ धोखाधड़ी करता है, ऐसे लोगों के साथ ये प्रकृति धोखाधड़ी कर देती है, उनको इस दुनिया से उठा देती है। इसलिए हमें हमारे तमाम भूमिका गणों का और दादा मानसिंह यूनाथ जैसे जितने भी हमारे साधक हैं, अभी नए नए नौतपा बैठ रहे, उन सबका सम्मान करना पड़ेगा। और सम्मान के साथ साथ दूसरे को आप अपने घर में बुला के जब पूजा पाठ कराते हो, उनकी जगह हमारे भूमिका पंडक पहुंचाना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ ये गोंडवाना की संस्कृति इतनी मजबूत होगी कि जो लोग बोलते हैं आज कि हम बना के रहेंगे हिंदू राष्ट्र, उन लोगों को यह जवाब जाएगा कि जिस देश का मालिक यहाँ की गोंडवाना के रियासत की आदिवासी है, जिसके मालिक आदिवासी है, तो देश भी उनका ही होगा। गोंडवाना भारत इस देश का नाम होना चाहिए। लेकिन आज उनके इतने हौसले बुलंद क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है उनके हौसले बुलंद? इसीलिए हौसले बुलंद हो रहा है क्योंकि आप और हम जैसे लोग उनको दान, मतदान और सम्मान दे के वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे हम गारंटी देते हैं, लिख के रख लीजिए, जिस दिन यहाँ का मूल निवासी अपने लोगों को दान, मतदान और सम्मान दे देगा, इस देश को गोंडवाना भारत बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा साथियों, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे, जिसका रहेगा राजा उसी का सब जगह बजेगा बाजा। 3 विधायक थे गोंडवाना के, उतने से इतनी पकड़ मध्य प्रदेश में पूरी देश दुनिया में बनी कि गोंडवाना का नाम एकदम से उठा और आज पतालकोट को वर्ल्ड हेरिटेज का नाम मिला। विश्व में सबसे अनोखी जगह का इस्तेमाल मिला उसको गोंडवाना के नाम से, उस जगह का नाम रखा गया। जोरदार ताली हो जाए, ये किसकी देन है? आज दूसरी पार्टियों में जो आदिवासी नेता है, उनका जो सम्मान मिल रहा है, उनको बड़े बड़े टिकट मिल रही, पद मिल रहा है, ये किसकी देन है? ये गोंडवाना की देन है मेरे साथियों, बुजुर्गों। और आज इस साजवा दरबार के मंच में आप हो और दादाजी की ये साधना को अगर आप सफल करना चाहते हो, दादाजी की साधना को, उनकी जो तप है, उनका पूरा शरीर जलने लगता है। लेकिन इस समाज के उत्थान के लिए दिन रात जब वो तप कर रहे, 52 साल का, 51 साल का उन्होंने उपवास रखा। अगर आप उसको सफल बनाना चाहते हो तो अगले बार याद रखें, आने वाले समय में आपको अपने लोगों को चुन के वहां पहुंचाना पड़ेगा। आप लोगों की जमीन छिन रही है, वो जमीन बचाने का काम आपको करना पड़ेगा। आपकी जंगल छिन रहा है, उनको बचाने का भी काम आपको करना पड़ेगा। ये साजवा दरबार क्यों बचा है? इस पूरे क्षेत्र में कोयला निकल रहा है, लेकिन पूरा WCL घबराया हुआ है कि यहाँ से हम कोयला नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ गोंडवाना का धुरंधर, गोंडवाना का तपस्वी, गोंडवाना का योद्धा या गोंडवाना के सच्चे सपूत का यहाँ दरबार है, इसलिए WCL भी घबरा रहा है और इस क्षेत्र में कोयला निकालने से डर रहा है। मेरा मानना है आज दादाजी की वजह से यहाँ पर ये जमीन बची है और आने वाले समय में अगर ये कारवा, ये जो हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं,
जिस दिन यहाँ पर लाखों लोग बैठना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे लोग धर्म परिवर्तित करना भी बंद कर देंगे और हमारे लोग राजनीति में भी सबसे सफल होंगे, क्योंकि यही वो दरबार है जहाँ पर से गोंडवाना की, छिंदवाड़ा की एक चिंगारी जलती है। इसलिए मेरे साथ आप नारा लगाइए, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। अगर आप बना के रहेंगे गोंडवाना, अगर आपने ये चीज आज सफल ली है तो आप याद रखना, वो बाबा जैसे पखंडी बाबा छिंदवाड़ा जिला के अंदर आ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की यहाँ आबादी बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है। पांडुरना के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हमारे आदिवासी क्षेत्र में घुसकर हमारे लोगों को ये बताने के लिए आ रहा है कि ये वनवासी हो तुम और तुम राम के परम भक्त, उनको बताइए। हमारे पुरखा रावण आज भी हम पूछते हैं खंडेरा के रूप में, हड़प्पन हम आज भी पूछते हैं। हमको किसी धर्म के देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। ऐसे बाबाओं को आपने रोकने से, घुसने से अगर यहाँ पर रोक दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। आने वाले समय में गोंडवाना राज की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरे अतिथि आपके सामने बैठे हैं। और जितनी भी नारी शक्तियां और युवा शक्तियां हैं, आप अपने अपने गांव में दादाजी मानसिंह यूनाटी जी के जितने भी आप जुड़ सकते हैं जुड़े, सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं जुड़े। जितने आप मजबूत होंगे, जितने आप संगठित होंगे, उतने अगर ये विदेशी आक्रमणकारी लोग, ये विदेशी हमें खत्म करने की मानसिकता रखने वाले लोग आपके गांव में भी अगर घुस जाए, तो ऐसे लोगों को जिस दिन आपने झाड़ू, बेलना, चौकी और खरदा और लठ लेकर निकाल के भगाने लगे, उस दिन वो लोग ये गोंडवाना नाम सुनकर भी डर के भागेंगे। वो दिन आपको लाना है। क्या लाने के लिए तैयार हो? तैयार हो युवा शक्ति? तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये काम शुरू कर दो, मात्र शक्तियां शुरू कर दो। जो लोग 2019 और 18 के न्यूज़पेपर में दिया है पूरे विश्व में आदिवासियों को खत्म करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कैसे खत्म करें? वो आपकी जमीन छीन के खत्म करेंगे, अधिकार छीन के खत्म करेंगे, आप लोगों के पूरे नगरियों को खरीद के खत्म करेंगे। वो लोग आपके धर्म परिवर्तन करके आपको खत्म करेंगे, नक्सलाइट के नाम पे आपको गोली मार के खत्म करेंगे, आपके बच्चों को जेल में डाल के खत्म करेंगे। वो खत्म करने के लिए लाख कोशिशें करने लगे हैं आज। और इस समय अगर आज आप भी नहीं जागे तो मैं आपको बताता हूँ वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए दादा मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के अगर सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक बार नारा लगा, कसम खा के यहाँ पर से भिड़ जाए अपने गाँव में। बना के रहेंगे, ला के रहेंगे, क्योंकि दादाजी कहते थे और आपने भी आज कहे हैं, कहो नहीं करके दिखाओ। और मुझे पता है कि मेरे सामने बैठी है जनता, मेरे सामने बैठी है नारी शक्ति, मातृ शक्ति, युवा शक्ति, ये करके दिखाएगी। और हम गारंटी देते आने वाले समय में हम गोंडवाना राज ला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा।